Hello, lovely students. I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start question number 3 of exercise 3.1. Exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो कि हम आज आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे से। मैचिंग एग्जाम में कभी भी अगर ये आ जाए तो इसको आप गलत ना कर दें। नई सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों न्यू एनसीईआरटी बुक 2023-24 में जो आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास 6 की बुक से क्वेश्चन नंबर 3 टेकअप किया है। आप इसे अच्छे से समझिए। आपने जो भी फंडामेंटल्स पढ़े हैं बच्चों, उन सारे फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ही हम ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाएंगे। अभी अभी हमने इससे जस्ट पहले आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल्स बताए थे। यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर मल्टीपल्स हैं, केवल एक फैक्टर वाला इसमें मैचिंग में है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैप करेगा बच्चों, ठीक है, मैच करेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिखा है बच्चों 35। क्या लिखा है? 35। तो 35 हम देखेंगे बच्चों कि हमारा किससे मैप कर रहा है, ये किसका मल्टीपल है। तो भाई मल्टीपल बच्चों अभी अभी हमने पिछले लास्ट वीडियो में जो आपको सिखाया था तो उसमें हमने क्या बताया था, टेबल पढ़ते जाएं। तो देखो बच्चों ये लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो बच्चों 7 की टेबल में हम ध्यान दें तो 7 से अगर हम करेंगे इसको स्टार्ट तो 7 से ये 35 पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है। सो बच्चों हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मैच कर देंगे बी पार्ट पे, ठीक है बच्चों। ये इसका फर्स्ट पार्ट किससे मैच हो गया? बी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर में बच्चों, आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आंसर में हम लिख देंगे, ऐसे ही आप नोटबुक पर करेंगे, आंसर्स आर, क्या है मेरे आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में कितना लिखा है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में लिखा है 35 और ये फर्स्ट पार्ट का 35 हमारे बी पार्ट से मैप हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से बच्चों लिख देंगे फर्स्ट का बी, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब हम बच्चों देखेंगे कि 15 क्या है। 15 के बारे में हम जानेंगे, इसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे 15 के बारे में। तो ध्यान से देखो बच्चों 15 क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो 15 मल्टीपल ऑफ 8 में आता है। 8 2 जा 16 नहीं आता है। 15 हमारा मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 नहीं आता है। तो फिर हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 70 है तो 15 से डिवाइड करेंगे, नहीं है मल्टीपल, ठीक है। अब हम 15 को देखेंगे फैक्टर ऑफ 30। तो देखो बच्चों 15 2 जा 30, इसका मतलब ये है ये 30 का फैक्टर है क्या? 15, ठीक है बच्चों। तो हम बड़े अच्छे से इसको इस तरीके से मैप कर देंगे। तो 15 को हम मैप करेंगे बच्चों डी पार्ट से, और हम यहाँ लिख जरूर देंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट में 15 लिखा हुआ है, ये 15 बच्चों हमारा किससे मैप कर रहा है? ये 15 हमारा किससे मैप कर रहा है? ध्यान से देखो तो ये 15 हमारा मैप कर रहा है डी पार्ट से। तो हम यहाँ पे डी पार्ट लिख देंगे बच्चों, सेकंड का डी पार्ट से मैप कर रहा है और कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों 16 की क्या पोजीशन है। 16 कहाँ पे आ रहा है? तो अगर बच्चों ध्यान से आप देखेंगे तो ये अभी अभी मैंने बताया था आपको मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 8 का मल्टीपल है 16। तो इसलिए हम बड़े अच्छे से यहाँ पे बच्चों ऐसे करके लाइन बना देंगे, ठीक है ना। और इसका मतलब ये क्या है कि थर्ड पार्ट में 16 लिखा हुआ है बच्चों, तो थर्ड पार्ट में हम 16 लिख देंगे। और ये थर्ड पार्ट हमारा किससे मैप कर रहा है? ए वाले पार्ट से। तो यहाँ ए लिख देंगे। तो ये थर्ड का ए से मैप कर रहा है और हम कॉमा लगा देंगे बच्चों। ये तरीका है लिखने का। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट हमारा है 20 लास्ट रह गया, ठीक है ना बच्चों। तो 20 लास्ट देख लेते हैं, इसका कोई किसी से संबंध है? तो बच्चों इसमें कहीं भी हमें कोई संबंध नहीं 20 का दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, 8 में आता नहीं है, 7 में आता नहीं है, 70 में आता नहीं है, 30 में आता नहीं है। तो इस पे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों किसी से मैप नहीं कर रहा है। अब देखो
हम देख लेते हैं इसमें क्या बचा। तो इसमें बच्चों बचा है मेरे पास मल्टीपल ऑफ 70। तो मल्टीपल ऑफ 70 बचा, तो ये हम देखते हैं किसी में मैप कर रहा है क्या। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये 35 लिखा है, 35 से ये भी मैप कर रहा है आपका। देखो 35 टू जा कितना होता है 70। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 70 भी है 35। तो इसलिए बच्चों इस फर्स्ट वाले पार्ट से दो मैप कर रहे हैं, बी और सी। तो हमने फर्स्ट का बी तो लिख दिया, अब यहाँ पे और लिख दीजिएगा, फर्स्ट का हमारा मैप किससे कर रहा है, सी से भी कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके सारे मैप हो गए, केवल ये 20 वाला किसी से मैप नहीं हो रहा है, तो इसलिए 20 वाला ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, किसी से मैप नहीं हो रहा। तो ये रहे बच्चों आपके आंसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसको हमने फिनिश किया। आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने के लिए इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद अब हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।